हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पार्ट 3 शुरू करने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं चतुर्चित्ती से। चतुर्चित्ती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है। इसमें निम्नलिखित बटन है +1, +1, +10, +100, +1000, +10,000, +1,00,000, +10,00,000। इसमें सदैव काम करने के कई तरीके होते हैं। आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसे। संख्या 321 प्राप्त करने के लिए वह 10 को 32 बार और +1 को 1 बार दबाता है। क्या उसे 321 प्राप्त होगा। वैकल्पिक रूप से वह 100 को 2 बार, +10 को 12 बार तथा +1 को 1 बार दबाता है। चतुर्चित्ती ने 321 प्राप्त करने के लिए बटनों को 2 तरीके से दबाया। क्या हम ये देखेंगे कि दोनों तरीकों से बटन दबाने के बाद उसको संख्या 321 प्राप्त होती है। तो चलिए हम देखते हैं। चतुर्चित्ती को 321 संख्या प्राप्त करनी है। इसने संख्याओं को 2 तरीके से 321 में परिवर्तित किया। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी बटन्स हैं उसके हम इन बटनों को लिखते हैं। +1, +10, +100, +1000, +10,000, +1,00,000, +10,00,000। हमारे पास यह 7 बटन है टोटल। अब हमें इस संख्याओं का प्रयोग करके संख्या 321 बनाना है। हम 2 तरीके से 2 विधि का यूज करेंगे संख्या को 321 बनाने के लिए। चतुर्चित्ती ने 321 प्राप्त करने के लिए पहली विधि में 10 को 32 बार दबाया है। मतलब उस कैलकुलेटर में +10, +10, +10 कितनी बार वो ऐड हो रहा है, 32 बार। तो हम किसी भी संख्या को 32 बार जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। हम संख्या 10 को 32 बार जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें जब भी कोई संख्या दी हो और लगातार कई बार जोड़ना हो तो उस संख्या को उससे ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे 10 को कितनी बार जोड़ना है, 32 बार। तो ये संख्या ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, 32 बार तक जोड़ना हमारे लिए कठिन हो सकता है। इसलिए हम 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। यह संख्या हमारी 32 से 10 को 32 बार जोड़ने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा, इससे भी हमारा आंसर वही प्राप्त होगा। अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर होता, जैसे कि 10 को 4 बार जोड़ो, तो हम 10 को कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, कितना आएगा, 10, 20, 30, 40 आएगा। इसी प्रकार 10 को अगर 10 बार जोड़ना होगा तो अभी मैं छोटा नंबर लेती हूँ, 10 को 6 बार जोड़ना होगा तो कितना आएगा, 10 जमा 10 जमा 10, 10, 10 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। कितना आएगा 10 को जोड़ने में, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये संख्या छोटी है इसलिए हम आसानी से इनको जोड़ पा रहे हैं। अगर ये संख्या हम लेट करते कि ये थोड़ी बड़ी है, हम नहीं जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, 10 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। तो मैं 10 को डायरेक्ट 4 से क्या कर दूंगी, गुना कर दूंगी। तो 10 को 4 से गुना करूंगी तो कितना आंसर आएगा, 10 चौक 40। इसी प्रकार 10 कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। 10 को मैं 6 बार जोड़ने की बजाय 6 से गुणा कर दूंगी, फिर भी हमारा उत्तर क्या आएगा, 10 6 60। इसी प्रकार 10 हमें कितनी बार दबाने के लिए बोला गया है, 32 बार दबाने के लिए। तो हम 32 को जोड़ने की बजाय 32 से 10 को गुणा भी कर देंगे तो हमारा उत्तर वही आएगा। तो चतुर्चित्ती ने 10 को कितनी बार दबाया, 32 बार। हमारा आंसर कितना आएगा, 32 को अब 10 से गुणा करने के लिए शॉर्ट तरीका क्या है, 0 को भूल जाओ। अभी जो भी नंबर 0 लास्ट में होता है उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 1 से। 32 के टेबल को एक बार पढ़ेंगे तो 32 ही आएगा, क्योंकि किसी भी टेबल को 1 से पढ़ने पर वही नंबर आता है। अब हमने लास्ट में 0 1 छोड़ा था, वापस जो भी हमारा आंसर होगा उसको लगा देंगे। हमारा आंसर कितना आ गया, 320। पर हमें संख्या कितनी प्राप्त करनी थी, 321 प्राप्त करनी थी।
चतुर्चित्ती ने अब 10 को 32 बार दबाने के बाद +1 को एक बार और दबा दिया। हमें इन्हीं संख्याओं का यूज करके 321 प्राप्त करना था। तो हमारा 320 तो आ गया, अभी उसमें एक और कम है, इसके लिए हमें क्या दबाना होगा, +1 दबाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 320 में एक और जुड़ जाएगा, 321 हो जाएगा। अब हम दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि को 321 में प्राप्त करने के लिए कैसे किया गया है। चतुर्चित्ती ने इस वाली विधि में क्या किया है, +100 को 2 बार दबाया है, 100 को 2 बार दबाया है और 10 को 12 बार दबाया है। 10 को 12 बार दबाया है, तो पहले मैं इसका लिखती हूँ, फिर 10 का 12 बार बताती हूँ कैसे करेंगे। 100 को 100 से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 200 आ गया। प्लस में 10 को 12 बार दबाया है, 10 को 12 बार 10 10 10 10 करके जोड़ने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, 10 को 12 से गुना भी कर देंगे तो हमारा आंसर भी वही आएगा। तो हम 200 में कितना जोड़ेंगे, 10 को 12 बार दबाने पे कितना आंसर आया, 12 को, अभी फिर से इसको इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को साइड रखेंगे, 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 0 लगा देंगे, कितना हो गया, 120। अब 200 जमा 120 को ऐड करते हैं, कितना आएगा, 200 में 1 जोड़ो, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट बिट जोड़ सकते हैं। अभी देखो 0 0 का 0, 0 में 2 जुड़ा तो 2 आया, 2 और 1 3, कितना आंसर आया हमारा, 321। हम यहाँ से भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे, कोने वाले नंबरों को एक साथ जोड़ेंगे, दूसरे वाले नंबरों को फिर दूसरे के साथ, तीसरे वाले नंबर को तीसरे के साथ। 0 को 0 से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे 0 ही आएगा, और 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, और 1 और 2 3। हम इकाई वाले स्थान को इकाई वाले स्थान के साथ जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई के साथ, और सैकड़ा वाले स्थान को सैकड़ा के साथ। हमारा आंसर क्या आया, 320। अभी तो हमें 321 बनाना था, लेकिन हमारा आंसर अभी कितना है, 320। अभी 321 बनाने के लिए इस संख्याओं में से कौन सा हमें जोड़ना पड़ेगा, +1। तो चतुर्चित्ती ने +1 का यूज किया है, तो कितना आंसर आया, 321। अब मैं इसे एक टेबल में बना के दिखाती हूँ, टेबल में कैसे कैसे इन नंबरों को यूज किया गया है। मैंने टेबल बना दिया है। हम 300 किसी भी नंबर को 321, हमें 321 बनाने के लिए कितनी विधियां हमारे पास है, हम नंबर को 321 बना सकते हैं। सबसे पहले हम चतुर्चित्ती का लिखेंगे टेबल में कि उसने किन किन संख्याओं का यूज़ किया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या हमारी 321 तक ही सीमित है, तो हम 1000 का अगर एक बटन भी दबाते हैं तो हमारी जो भी हमारा आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हमारा जो आंसर है 300 सैकड़े में ही आना चाहिए, पर 1000 का बटन दबाते ही ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इन बटनों का उपयोग नहीं करेंगे। 321 बनाने के लिए सैकड़े में अगर ये नंबर है तो सैकड़े का और उससे नीचे वाले नंबरों का ही प्रयोग करके हम 321 बना सकते हैं। अगर नंबर हमारा 1000 में होता तब हम 1000 का उपयोग कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं 1000 का बटन एक बार भी दबाती हूँ तो 321 से काफ़ी ज़्यादा हमारा आंसर बन जाता है। इसीलिए हम 321 बनाने के लिए 1000 का उपयोग नहीं करेंगे, 100 के नीचे वाले नंबरों का ही उपयोग करेंगे। चतुर्चित्ती ने जो बनाया था 321, किस किस संख्याओं का यूज़ किया था। सबसे पहले उसने 10 को 32 बार दबाया था, 10 को 32 बार दबाया था। उसके बाद क्या किया, 1 दबाया। इससे क्या आंसर आया था हमारा, 320 जमा 1, 32 बार दबाएंगे, 10 10 10 10, तो 32 से गुणा किया, कितना आया था हमारा आंसर, 320 आया था, जमा 1। और दूसरे तरीके से उसने क्या किया, चतुर्चित्ती ने 3 संख्याओं का उपयोग किया। सबसे पहले 100 को 2 बार दबाया, 100 को कितनी बार दबाया, 2 बार। 100 और 100 कितने हो गए, 200। फिर 10 को कितनी बार दबाया, 12 बार। 12 बार दबाने से 120 आ गया, और 1 को दबाया उसके बाद। इन सबको जोड़ने पे कितना आया था, 321। इधर भी जोड़ने पे 321। तीसरी विधि का हम उपयोग करेंगे कि हम किसी नंबरों को 321 में कैसे परिवर्तित कर दे, कौन कौन सी संख्याओं को जोड़े। तो मैं तीसरी विधि का उपयोग करती हूँ। संख्या 321 प्राप्त करने के लिए मैं 100 वाले बटन को 3 बार दबा सकती हूँ। 321 प्राप्त करने के लिए 100 को कितनी बार दबा रही हूँ, 3 बार। तो ये संख्या मेरी कितनी प्राप्त हो गई, 300। अभी मेरे पास कम कितना है, 21 और लाना है, 321 बन जाएगा। 21 में सबसे पहले मैं 20 बनाऊंगी। 20 बनाने के लिए मैं 10 और 10 को 100 को
एक बार और अगर दबाऊं, मैं 4 बार दबाऊं 100 को, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 100 100 100, फिर चौथी बार दबाऊंगी तो 400 हो जाएगा। 300 से बड़ी संख्या हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 को मैं 3 ही बार दबा सकती हूँ। चौथी बार दबाते ही मेरी संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, 300 दबा दिया। अब उसके बाद मैं 21 बनाने के लिए 10 को कितनी बार दबाऊंगी? 10 वाले बटन को 2 बार दबाऊंगी। तो 10 और 10 कितने होते हैं? 20। तो ये संख्या 10 जमा 10 कितनी आ गई? 20। हमारे पास एक नंबर आ गया 300, दूसरा आ गया 20। 300 और 20 को जोड़ेंगे तो 320। अभी हमारे पास एक कम है, तो हम एक को एक बार दबा देंगे। तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 321 आ गई। कैसे? 100 को 3 बार दबाया तो 300 आया, 10 को 2 बार दबाया तो 20 आया, और एक को एक बार दबाया तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैंने बताया था हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। कैसे? इकाई वाले नंबरों को एक साथ, दहाई वाले नंबरों को एक साथ, और सैकड़ा वाले नंबरों को एक साथ। इकाई स्थान पर है, ये भी इकाई पर है और ये भी इकाई पे। 0 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। दहाई वाला स्थान इसमें है ही नहीं, इसमें दहाई में 2 लिखा है और यहाँ पे 0, 2 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। सैकड़ा इसमें नहीं है, सैकड़ा का स्थान इसमें भी नहीं है, सैकड़ा का स्थान इसमें है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ना नहीं है, 3 का 3 ही आ गया। हमारा आंसर क्या आया? 321। ये 3 विधि से एक ही नंबर को बनाने के लिए हमने 3 विधि का उपयोग कर लिया। अब हम देखते हैं चौथी विधि। चौथी विधि में मैं क्या करूंगी? 100 का बटन 2 बार दबा लिया, 3 बार दबा लिया। इस बार मैं क्या करूंगी? 100 का बटन बस 1 बार ही दबाऊंगी। ठीक है, मेरे पास 321 में से 100 तो आंसर आ गया। अभी कितना कम है? 300 में से 100 मैंने बना लिया, अभी मेरे पास 221 कम है। 221 के लिए मैं 10 को कितनी बार दबाऊंगी तो 200 आ जाएगा। 200 मुझे 21 लाना है। 300 में से 100 तो निकल गया, 321 में से 221 बचा हुआ है। 221 को मैं 10 बार 10 दबा के 221 लाना चाहती हूँ। तो 10 को कितनी बार दबाऊंगी? एक अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, साइड में रखते हैं, बाद में हम एक को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि 10 21 बनाने के लिए एक की ज़रूरत है और 10 सीधा 10 नंबर बढ़ जाएगा, तो हमें एक प्राप्त करने के लिए इस संख्या को ज़रूरत होगी दबाने की। अभी मैं इसको 220 ही मानती हूँ, एक साइड में रखती हूँ। 220 दबाना है। 10 को कितनी बार मैं दबाऊंगी तो 220 आ जाएगा। 220 लाने के लिए 10 हमें देखकर ही पता चलता है, 22 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? 10 को कितनी बार दबाना है? 22 बार। अगर गुणा करती हूँ मैं 10 10 10 10 जोड़ 10 22 बार जोड़ूंगी 220 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगी? 22 को 10 से गुणा करके देखती हूँ, 220 आ रहा है। मैंने बताया था 0 को लास्ट में साइड छोड़ देंगे, 22 को 1 से गुणा करेंगे 22 और 0, 220 आ गया। 10 को 22 बार दबाते हैं और अभी हमारा आंसर कितना आया है? 220, और 100 को एक बार दबाया था तो कितना हुआ था? 320। 320 हो गया, और एक को कितनी बार दबाएंगे? एक बार। इसी प्रकार हम कई विधियों से एक ही नंबर को बनाने के लिए अलग अलग बटन दबा सकते हैं। मैंने आपको 4 विधि बताई है, 5वीं विधि आप खुद सोचिए ताकि आपको क्वेश्चन करने और समझने में आसानी हो। हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 5072 को प्राप्त करने के लिए नीचे 2 भिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इन 2 प्रकारों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम 5072 को 2 अलग अलग विधियों से दिखाएंगे, इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या हम इस संख्या का या इस संख्या का उपयोग करके 5072 ला सकते हैं? तो हम देखेंगे ये संख्या 5000 हजार में ही है, बट ये वाली संख्या लाख में ही है। अगर ये बटन एक बार भी दबा दूं तो मेरी संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। मुझे बस चाहिए हजार में, और ये संख्या लाख में मेरा उत्तर पहुंचा देगी एक बार ही बटन दबाने में। और इसी प्रकार ये 10 लाख में पहुंचाएगी। इस बटन को दबाऊंगी तो मेरा उत्तर 1 लाख बन जाएगा एक बार भी दबाने पर, जबकि मुझे कम चाहिए संख्या 5072, तो मैं इस संख्या का और इस संख्या का उपयोग नहीं कर सकती। इसी प्रकार 10,000 चाहिए। 10,000 के लिए मुझे 10,000 दबाऊंगी, ये भी 5,000 से बड़ा होता है, तो मैं एक बार भी दबाती हूँ तो ये आंसर बड़ा हो जाएगा। अब हम किन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं? केवल 1000, 110 और 1, इन 4 नंबरों का उपयोग करके हम 5072 बनाएंगे। सबसे पहले मैं बड़ी संख्या से बनाकर देखती हूँ, मैं बड़ी संख्या को कितनी बार लिख सकती हूँ ताकि ये संख्या मेरी बड़ी ना आए। सोचो, अगर मैं 1000 को 6 बार दबाऊँ,
1000 को 6 बार दबाने पे कितना उत्तर आएगा? 1000 जमा 1000, 1000 जोड़ते रहो, 6 बार जोड़ेंगे तो 1000, 6 बार जोड़ने पे 6000 बन जाएगा। परंतु मेरी जो संख्या है वो 5000 के थोड़ी सी अधिक है और 6000 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इस संख्या को केवल 5 बार ही दबा सकती हूँ। तो मैंने 1000 वाली संख्या को कितनी बार दबाया? 5 बार दबाया, ठीक है। उसके बाद मेरा आंसर 5000 तो आ गया। अभी कितना कम है? 72 कम है 5000 72 बनने में। तो कि अगर मैं संख्या 100 को दबाऊं 72 बनाने के लिए तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर 1000 भी दबाती हूँ तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 100 दबाऊंगी ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगी? 10 को दबाऊंगी। 10 को मैं लगभग कितनी बार दबा सकती हूँ ताकि मेरा उत्तर 72 से अधिक ना आए? तो 10 को अगर मैं 9 बार दबाती हूँ, 10 को कितनी बार दबाऊंगी? 9 बार। तो उत्तर कितना आएगा? 10 कितनी बार जुड़ेंगे? 9 बार। आंसर 90 आएगा। तो ये 90 70 से ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं 10 को 9 बार नहीं दबा सकती। तो मैं लास्ट 10 को 7 बार ही दबाऊंगी तो 70 आएगा। अगर 8वीं बार दबाती हूँ तो 80 बन जाता है। आंसर जो भी मेरा है वो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 10 को कितनी बार दबाऊंगी? बस 7 बार। तो कितना उत्तर आया मेरा? 70 आया। 7 को 10 से मैं बार बार जोड़ने की बजाय 7 को 10 से गुणा भी कर सकती हूँ। 10 10 10 7 से 7 बार जोड़ूंगी या 10 को 7 से गुणा कर दूंगी, दोनों का उत्तर सेम आएगा, ठीक है। फिर इसमें अभी मेरा कितना उत्तर कम है? 70 आ गया, 5000 आ गया, अभी 2 कम है। तो मैं एक एक वाले नंबरों को कितनी बार दबाऊंगी? कितनी बार दबाऊंगी? 2 बार। एक एक वाली संख्या को 2 बार दबाऊंगी। अब देखते हैं इन सभी को जोड़ के क्या हमारा उत्तर 5072 बनता है। 5 को 1000 से गुणा करने के लिए क्या बताया था अभी मैंने? लास्ट के जो भी जीरोज होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। तो मैं 5 को सीधा किससे मल्टीप्लाई करती हूँ? 1 से। आंसर क्या आया? 5 ही आया। 3 जीरो को इकट्ठा लगा दो, वापस जो जीरोज हम भूले थे वापस उसको लिख देना है। प्लस 7 को 10 से गुणा करने पे कितना आएगा? 7 को 1 से करो पहले, 7 एकम 7, जीरो लगा दो, 70 हो गया। इसी प्रकार 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 5000 मैंने कैसे बताया था जोड़ने के लिए? इकाई अंक वाले सभी संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे। 2 0 और 0 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। अब दहाई में इधर है ही नहीं संख्या, दहाई में इस स्थान पे दूसरे स्थान पे है और यहाँ पे 0 है। दहाई स्थान पे बस 7 है तो 7 का 7 लिखना पड़ेगा। सैकड़े स्थान पे इसमें भी कोई नंबर नहीं है, सैकड़े स्थान पे यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है। सैकड़े स्थान पे यहाँ 0 है तो 0 लिख देते हैं और सैकड़े के बाद 1000वें स्थान पे भी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 5 है तो हम सीधा 5 लिख देंगे। हमारा उत्तर आ गया 5072। ये पहली विधि थी जिसमें हमने बटनों को दबाकर 5072 बनाया। अब हम दूसरी विधि से 5072 बनाएंगे। अब मैं संख्या 5072 बनाने के लिए इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके 5072 बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने 5 को कितनी बार दबाया था? 1000 को कितनी बार दबाया था? 5 बार। अब मैं 1000 को केवल 3 बार ही दबाती हूँ। इस टाइम तो 5000 आ गया था। अब मेरा उत्तर जो भी आएगा कितना आएगा? 3000 आएगा। 3000 है लेकिन मुझे कितना बनाना है? 5000। मैंने 20 बार दबाया 100 को, तो उत्तर कितना हुआ? 2000 आया। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा और 3 0 लगा देंगे तो कितना हो गया? 2000 आ गया। 5000 तो बन गया। अभी मुझे संख्या कितनी बनानी है? 72 बनानी है, क्योंकि 72 कम है। तो मैं 72 को सीधा नहीं बनाऊंगी, 70 को मैं 2 बार 10 को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ? 7 बार लिख सकती हूँ। 10 को 7 बार लिखूंगी, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और जमा में लास्ट में एक संख्या को 2 बार दबाऊंगी। एक संख्या को 2 बार दबाऊंगी तो कितना आ जाएगा? 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5000 5। अभी इकाई जैसे बताया था मैंने, आप वैसे जोड़ के देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है? 5072। अगर हमें बोला जाए कि इन संख्याओं का हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इन्हीं संख्याओं का उपयोग करके हमें 5072 बनाना है, हम अपनी मर्जी से अलग अलग टुकड़ों में बांट के भी 5072 बना सकते हैं। अभी तो हमारे पास बाउंडेशन थी कि इन्हीं का उपयोग करके बनाया जाए। अब हम इन्हीं संख्याओं को कई अलग अलग तरीकों से बना के देखेंगे। अब हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसको यूज़ करके ही बनाओ, ठीक है। अब मैं कुछ विधियां बताऊंगी 5072 बनाने के लिए। 5072 है तो मैं इसको थर्ड विधि से बताती हूँ क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 को कितनी बार दबाया था?
1000 को कितनी बार दबाया था? 5 बार। 1000 को कितनी बार दबाया था? 3 बार। तो अब मैं ज़रूरी नहीं है कि 1000 को ही दबाऊं, मैं 100 को भी दबा के 5000 बना सकती हूँ, और मैं 50 को भी लिख सकती हूँ, 50 भी दबा सकती हूँ। अब कितनी बार 50 को दबाएं तो 5000 बन जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? 5000 पढ़ेंगे। 50 को कितनी बार दबाऊंगी, 50 को कितनी बार दबाऊंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5000। मैं इसको कुछ पहले टुकड़ों में बांटती हूँ। सबसे पहले मैं 5000 बनाऊंगी, फिर 70 बनाऊंगी, फिर 2 बनाऊंगी, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने में 5072 आ जाएगा। 50 मैं इस बार संख्या कौन सी लेती हूँ? 50 लेती हूँ। 50 को कितनी बार दबाऊं कि 5000 बन जाए? 5000 में कितने जीरोज होते हैं? 1 2 3। 1 जीरो तो मेरे पास है पहले से ही, और क्या ऐसा गुणा करूंगी कि 3 जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो और गुणा करूंगी तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये 5000 बन जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं, हम 100 को 50 बार लिख रहे हैं या 50 50 50 100 बार लिख रहे हैं, दोनों का अर्थ यही हुआ, क्योंकि दोनों का आंसर 5000 आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 50 को मैंने 100 बार दबाया और 100 को मैंने 50 बार दबाया। प्लस में 70 लिखा हुआ है, 70 के लिए मैं और 2-3 अलग अलग तरीके यूज़ कर सकती हूँ। 70 को मैं 35 35 2 बार लिख सकती हूँ, 35 35 2 बार दबा सकती हूँ। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 30 30 30 2 बार दबा दूँ, 30 वाली संख्या को 2 बार दबाऊंगी तो 60 आएगा, और बाद में 10 और जोड़ दूँ। तो मेरे पास कई विधियां हैं एक ही नंबर को बनाने के लिए। तो 70 बनाने के लिए कितना हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? मैं इसको 7 को 10 बार भी गुणा कर सकती हूँ, या फिर 6 को 10 बार गुणा कर सकती हूँ। 6 दाम 60 हो जाएगा। प्लस में इसमें अभी 10 कम है, तो 10 को फिर से 10 तो नहीं लूँगी, अब मैं 2 2 2 2 से 10 बनाऊँगी, ठीक है। 2 को 10 बनाने के लिए 5 बार लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी एक बार और 2 बना रहा है, तो टोटल 2 कितनी बार लिखूंगी? 6 बार। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? आप देखते हैं, 50 को 100 बार गुणा किया तो कितना आया? 5000, जमा में 10 को 6 से गुणा किया तो 60। 10 कितनी बार दबाया है? 6 बार। या 6 कितनी बार दबाया है? 10 बार। दोनों का उत्तर वही आएगा। और 2 कितनी बार दबाया है? 6 बार। या 6 को 2 बार दबा लो, 12 आया। अब इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा हमारा? 5072। अब जोड़ के दिखाती हूँ, 2 0 0, इनको जोड़ने पे 2 आएगा, 6 और 1 7 आएगा। तीसरे स्थान पे कुछ नहीं है, तीसरे स्थान पे 0 है, 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे 5 है चौथे स्थान पे, बस। तो ये आंसर क्या आया? 5072। हम एक ही संख्या को कई विधियों से जोड़ के लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से और भी कुछ संख्याएं जोड़ के देखिए, 5072 बना के देखिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पता लगाइए, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 भिन्न विधियों द्वारा बटन दबाकर व्यंजक लिखिए। चिट्ठी की तरह सोचिए और रचनात्मक बनिए। हमारे पास इसका एक ही सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन नहीं होगा, हम इस क्वेश्चन को कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 विधियां बताऊंगी, और आप और भी विधियों से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन है 8300। 8300 को 2 विधियों से बताना है, कि 2 अलग अलग विधियों से 8300 बनाना है। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ? 8000, मैं इसको 8300 पढ़ सकती हूँ। तो मैं सबसे बड़ी संख्या का उपयोग करूंगी। 8000 बनाने के लिए मैं 1000 को कितनी बार लिख सकती हूँ? 8 बार। फिर प्लस में 300 बनाने के लिए 100 को मैं 3 बार लिख सकती हूँ। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा? 8 को 1000 से गुणा करूंगी तो 8000 आएगा। प्लस में 100 को 3 से गुणा करूंगी तो 300 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ने पे वापस एक आंसर बन गया, यही आंसर बन गया। तो ये पहला है। और दूसरा, मैं इस बार 1000 को 8 बार नहीं लिखूंगी, मैं इसको 5 बार ही लिखती हूँ। तो आंसर कितना आ गया? 5000 आ गया। 5000 पर ये हमारी जो संख्या है ये 8000 में है। 5000 में, अभी 8000 में 3000 कम है, तो 3000 मैं 100 को जोड़ के 3000 बनाऊंगी। सबसे पहले 100 को कितनी बार लिखूं तो ये 3000 बन जाए। तो मैं ये लिखती हूँ, मैं यहाँ दिखाती हूँ। 100 अगर 2 बार जोड़ा जाए तो 200 बनेगा, 100 3 बार जोड़ा जाए तो 300। हमें कितना बनाना है? 3000 बनाना है। अभी हमें पता नहीं है कितनी बार लिखूं मैं कि 3000 बन जाए। पहले ये देखेंगे 100 में कितने, 3000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3। अभी हमारे पास 100 में 2 जीरो है, कितना? एक और जीरो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 जीरोज के बराबर बन जाएगा।
इसका अर्थ हुआ एक जीरो और। इस संख्या में 3 भी लिखी हुई है 3000 बनाने के लिए, तो 3 भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 3 और 0 लिखूंगी। अगर मैं बस 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये संख्या पूरी 0 हो जाती, इसीलिए 0 के साथ और क्या लिखना पड़ा, 3 लिखना पड़ा। ये संख्या 30 बन गई। 100 को मैं कितनी बार लिखूंगी, 30 बार लिखूंगी तो 3000 आएगा। परंतु 3000 बनाना, 3000 नहीं बनाना मुझे, और क्या बनाना है, 300 और ऐड करना है। तो 100 100 100 30 बार तो 3000 बनाने के लिए कर दिया, और 300 और ऐड करने के लिए 3 बार और 100 लिखूंगी इसके अंदर। तो टोटल कितनी बार 100 लिखना पड़ा, एक तो 3000 बनाने के लिए 30 बार पहले लिखा, और अब 300 तक बनाने के लिए 3 बार और लिखूंगी, तो टोटल 33 बार 100 को लिखूंगी। तो 100 को 33 से गुणा करके देखो, या फिर मैंने बताया था 100 100 100 33 बार जोड़ने से अच्छा है मैं डायरेक्ट गुणा कर दूं, वही उत्तर आएगा। 33 को 1 से गुणा करेंगे 33, और लास्ट में 2 जीरो थे वो वापस लगा देंगे। कितना उत्तर आ गया, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 33 गुना 100, ये दूसरी विधि है। अब मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, 5000 आया, प्लस में 33 को 100 से गुणा करूंगी 3300 आया। आप सभी इसको दोनों संख्याओं को जोड़कर देखिए क्या हमारा उत्तर 8300 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास आंसर है संख्या है 40,692, 40,692 नहीं 29। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 40,000 बनाना है तो हजार को कितनी बार लिखूंगी तो 40 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं अगर हजार को 10 बार लिखे तो 10,000 आएगा, हजार को 2 बार लिखे तो 2,000 आएगा। तो इसी प्रकार हजार को 40 बार लिखेंगे तो 40,000 आएगा। तो मैं 40 को कितनी बार लिख रही हूँ, हजार कितनी बार लिख रही हूँ, 40 बार, 40,000 हो जाएगा। प्लस में इसके बाद क्या लिखा हुआ है 600, 600 सैकड़े स्थान पे क्या है 100 है, सैकड़े 600 पढ़ेंगे। 100 को कितनी बार लिखूं कि 600 बन जाएगा, 100 को 3 बार लिखूंगी तो 100 100 100 300 हो गए। अब मेरे को 600 लिखना है तो 100 को कितनी बार लिख देती हूँ 6 बार, 6 गुना 100, 600 बन गया। प्लस 29 लिखना है, 29 को मैं 20 जमा 9 लिख सकती हूँ, 20 में और 9 रुपए जोड़ूं तो 29 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 20 बनाने के लिए 10 को 2 बार लिख सकती हूँ, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अभी 9 बचा हुआ है, 9 को मैं एक ही बार लिखूंगी, एक और 9 बार लिख सकती हूँ मैं, ये भी सही उत्तर होगा। दूसरा, मैं इस बार 40 नहीं लिखूंगी, 40,000 बनाने के लिए मैं 30 बार ही हजार लिखूंगी, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 30,000 आ जाएगी। 10,000 और बनाना है, 10,000 बनाने के लिए मैं किसका उपयोग करूंगी 100 का उपयोग करूंगी। 100 को मैं कितनी बार गुणा करूं तो मेरा उत्तर 10,000 आए। तो अब देखते हैं 100 को कितनी बार गुणा करूंगी तो मेरा उत्तर 10,000 आएगा। 10,000 में कितने जीरोज है 4 जीरो, और हमारे पास अभी संख्या कितनी है बस 100, इसमें 2 ही जीरो है। 10,000 बनाने के लिए और कितने जीरो चाहिए 2 और जीरो चाहिए, इसको गुणा करेंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। परंतु 0 लिखा हुआ है तो ये संख्या 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरी 0 बन जाएगी, इसलिए इसके आगे भी 1 लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुणा किया 1 ही आया, और 2 0 आपस में मल्टीप्लाई हुए 2 0 और आगे ऐड हो गए, तो कितना आ गया 10,000। ठीक है, तो मैं 10,000 और जोड़ने के लिए 100 को 100 बार भी लिख सकती हूँ। परंतु अभी मेरे पास संख्या 600 भी है, तो 10,000 में 600 और बनाना था, तो 100 को मैंने कितनी बार लिख दिया 100 बार नहीं 106 बार लिखा। कितनी बार लिखा 106 बार। 100 बार क्यों लिखा था 10,000 और बढ़ाने के लिए, और 6 बार क्यों लिखा था इस 6 के लिए। तो 106 जमा 100 कितना हो गया, इसको लिख के देखेंगे 106 गुना 100, तो ये भी हो जाएगा हमारा 10,600। जमा में 29 को कैसे लिखेंगे, हम इसको फिर दोबारा इसी तरीके से लिख सकते हैं। हम 29 को एक बार भी लिख सकते हैं, 29 एकम 29 को एक बार लिखेंगे। आप सबको जोड़ के देखिए क्या हमारा ये उत्तर आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट पढ़ेंगे। 5 6 3 5 4। मैं अब इसको सॉल्व कर देती हूँ, आपको बता दिया है किस विधि से करना है। 56 बनाने के लिए 1056 बार लिखूंगी, 56,000 हो जाएगा। प्लस में 300 बनाने के लिए 100 को 3 बार लिखूंगी, 3 बार जोड़ूंगी तो ये 300 बन जाएगा। प्लस में 54 को 50 जमा 4 लिख सकती हूँ। 50 बनाने के लिए 5 10 बार 5 5 5 5 10 बार मैं जोड़ूंगी तो 50 बन जाएगा। जमा में 4 को केवल 1 बार लिखूंगी। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैं इस बार 46 10 कम लिख रही हूँ। ठीक है, 56,000 नहीं बनाया, अभी मैंने 46,000 ही लिखा। कितनी बार गुणा किया, हजार को 46 बार लिखा
तो कितना हो गया 46,000, पर मेरे को बनाना कितना था 56,000, 10,000 और कम है। तो जिस विधि से मैंने अभी आपको बताया था उसी विधि से इसको करेंगे। ठीक है, तो मैं 100 बार अगर 100 लिखूँ, 100 बार अगर 100 लिखूँ तो 10,000 आ रहा था। और 300 बनाने के लिए 100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। टोटल कितनी बार हमें 100 लिखना पड़ा, 100 बार इससे पहले 10,000 बनाने के लिए, और फिर 3, ये दोनों को जोड़ेंगे 103। टोटल 103 बार हमें 100 लिखना पड़ेगा। और प्लस में मैं डायरेक्ट 54 को 2 भागों में ना बांट के मैं 54 को इकट्ठा लिख सकती हूँ, 54 एक बार भी लिख सकती हूँ। मेरे पास कई विधियां हैं इस नंबर को बनाने के लिए। अब अब डी पार्ट पढ़ेंगे। 6 6 6 6 6। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इस संख्या को पढ़ते क्या है, कॉमा लगाएं। इकाई, दाएं, सैकड़ा भारतीय प्रणाली में कैसे लगाते हैं, 3 संख्या के बाद 1, फिर 2 संख्या के बाद लगाएंगे। अब मैं इसको कैसे करती हूँ, 66,000 है, इसको 66,666 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 66 गुना में 1,000 तो कितना आ गया 66,000। प्लस में 600 बनाने के लिए 6 को 100 को 6 बार लिखो, प्लस 66 को 1 बार लिखो। फिर दूसरी विधि में 6 को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, 10,000 बार। 6 को 10,000 बार लिखूंगी तो कितना आ जाएगा, 10,000 60,000 हो गया। अभी 6,000 इसके अंदर कम है तो मैं 6,000 अलग से लिख सकती हूँ। 6 को 1000 को 6 बार लिखूंगी तो 6,000 आ जाएगा, प्लस 600, 100 को 6 बार गुना करूंगी तो 600 आएगा, प्लस 66 को 60 जमा 6 लिख सकती हूँ। 60 बनाने के लिए 6 गुना 10 60 हो गया, प्लस 6। अब है ई पार्ट। ई पार्ट है 36 78 13। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में आ गया, सबसे पहले 3 संख्या के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 संख्या के बाद। 3 जो है ये लाख में है, फिर 67,813। अब हम इसको कैसे करेंगे, 3 लाख बनाने के लिए 1 लाख को मैं 3 बार कर सकती हूँ। 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, गुना में 3 बार लिखूंगी तो 1 लाख आएगा, जमा में। अब 67,000 है, 67,000 को मैं 60,000 जमा 7,000 ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं डायरेक्ट 67,000 भी लिख सकती हूँ। 67,000 को बनाने के लिए 67 को कितनी बार गुणा करेंगे, 1000 बार, या फिर 1000 को कितनी बार लिखेंगे, 67 बार, तो 67,000 आएगा, प्लस 813 लिखा है। 800 को 100 को 8 बार लिखूंगी तो 800 बन गया, जमा में 13 को मैं 2 टुकड़ों में भी कर सकती हूँ और सिंगल टुकड़े में भी कर सकती हूँ। 13 को मैं 13 को डायरेक्ट 1 बार भी लिख सकती हूँ और 10 जमा 3 भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास बाकी की वीडियो हम कल की क्लास में देखेंगे।